तो जब स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और या तो सेल से लिक्विडिटी शिफ्ट होती है। ठीक है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ अगर सेल से लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लैग क्रिएट होता है और प्राइस उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस जब ऊपर की ओर रिट्रेस करता है और जो टॉप के आसपास इनिशियल जो एफ क्रिएट होता है, टॉप के आसपास जो एफ क्रिएट हो रहा है इनिशियल एफ उसके वहाँ प्राइस पहुँचता है। ठीक है, तो वो वाला एफ एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अगर प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के बाद तुरंत रिट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के बाद तुरंत रिट्रेस होता है, तो शायद हो सकता है, तब चांसेस हो सकते हैं कि प्राइस जो है लाइक इस एफ को इम्पोर्टेंस ना दे और इसके ऊपर चला जाए इस वाला स्विंग हाई को लेने के लिए, ये वाला जो स्विंग हाई। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा ओवरऑल बायस हायर टाइम फ्रेम पे बायस, अगर हम 50 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो हमारे इससे हायर टाइम फ्रेम जो भी होगा 1 आवर है, 4 आवर है, डेली चार्ट है, तो उस हायर टाइम फ्रेम पे अगर हमारा जो बायस है वो अगर बियरिश है, ठीक है, और बियरिश डिस्प्लेसमेंट लैग है, तो प्राइस बियरिश डिस्प्लेसमेंट लैग क्रिएट करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके जब रिट्रेस होता है और इनिशियल एफ को टच होता है, तो चांसेस यही है कि ये वाला एफ इनिशियल जो एफ क्रिएट होता है, फर्स्ट जो एफ क्रिएट होता है टॉप के बाद में, टॉप बनने के बाद में, ये टॉप बना हुआ है उसके बाद जो फर्स्ट एफ क्रिएट होता है, तो वहाँ से प्राइस जनरली रेजिस्टेंस हाई डिग्री ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी वाला रेजिस्टेंस या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस जो है नीचे आता है, तो यहाँ पे सेल साइड के लिए हम एंट्री ले सकते हैं। ये 15 मिनट पे देखा, अब हम 3 मिनट पे भी देख लेते हैं। तो ये 3 मिनट का चार्ट है, इस पे भी एक इस पे भी एक एग्जांपल मिला है हमें। तो यहाँ पे प्राइस ने जो टॉप क्रिएट किया, टॉप क्रिएट करने के बाद प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखा है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट में प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और सेल साइड लिक्विडिटी शिफ्ट भी करी। ठीक है, हाँ हो सकता है सेल साइड लिक्विडिटी कई बार शिफ्ट ना करे, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हालांकि इसको भी सेल साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं, इधर भी सेल साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं, ये सारी सेल साइड लिक्विडिटी है, ये और ये सारी सेल साइड लिक्विडिटी है। तो प्राइस जब स्ट्रॉन्ग बियरिश डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है और इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है, तो जब टॉप के आसपास जो एफ क्रिएट होता है, ठीक है, और तो जब प्राइस उसके पास आता है कॉन्सोलेशन करने के बाद, नीचे होवर करने के बाद, यहाँ पे जैसे कि प्राइस यहाँ पे नीचे होवर कर रहा है और कॉन्सोलेट कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सोलेट कर रहा है, कॉन्सोलेट करने के बाद टाइम लगाने के बाद में देर से ऊपर आता है, तब प्राइस जो है यहाँ पे जो टॉप के आसपास जो जो इनिशियल एफ फर्स्ट एफ क्रिएट होता है टॉप बनने के बाद में, वहाँ पे प्राइस जब आता है तो प्राइस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, प्राइस फेस करता है इस वाले एफ को, इस वाले इनिशियल एफ से प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में 10 में से 8 केस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया जाता है जब हमारा हायर टाइम फ्रेम पे बायस बियरिश हो। अगर हम 3 मिनट पे देख रहे हैं तो 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे हमारा बायस अगर बियरिश है तो प्राइस जो है ये टॉप लेवल के आसपास जो ये फर्स्ट एफ बनता है, तो फर्स्ट एफ से प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस जो है नीचे आता है। और यही रिवर्स कर दो बाय साइड के लिए, अगर बाय साइड में अगर प्राइस जो है ऊपर जाता है, ऊपर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपसाइड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और अपसाइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रॉन्ग, और जो बॉटम है, बॉटम के पास में अगर कोई एफ क्रिएट हो रहा है और प्राइस जो है डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट होता है, ठीक है, और फिर प्राइस नीचे आता है और ये नीचे जो एफ क्रिएट होती है उस एफ को प्राइस आता है तो वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस जो है उधर फेस करता है।